गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करते हैं, कुछ बातें डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे बच्चों के फ़ोन कॉल्स आए, मैसेजेस आए, बोले सर अब जो 13 सितंबर को नीट हो गया है, बीच में हमें टाइम हमारे पास बचा हुआ है, इसको कैसे मैनेज करें, क्या करें। या जो बच्चे लोग ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं एनटीए डिफरेंट कोचिंग वगैरह के, तो उनमें वो सर स्कोर हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, स्कोर हमारा अच्छा नहीं हो रहा है, थोड़ा कम हो जा रहा है। तो इन सब बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे डिफरेंट बच्चों की अलग अलग प्रॉब्लम्स थी, उन सब बातों पे मैं डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहली बात आती है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, पढ़ाई बात की बात है, पहले हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने सोच, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी हैबिट्स, इनको हमें देखना है, मतलब खुद का हमें एनालाइज करना है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट करता हूं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कैसा होना चाहिए, तो स्टूडेंट एकदम पानी की तरह से होना चाहिए, जस्ट लाइक वाटर। पानी क्यों? क्योंकि पानी एकदम फ्लेक्सिबल होता है, उसे आप जिस वेसल में रखोगे वो उस अपनी पानी की कोई शेप नहीं होती, उसे आप जिस वेसल में रखोगे वो उसी की शेप अडॉप्ट कर लेता है। गिलास में रखोगे गिलास में हो जाएगा, आप किसी सिलेंड्रिकल या कॉनिकल शेप, उसी शेप को वो गेन कर लेगा, मतलब उसके अंदर अडॉप्ट करने की है। तो वही स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट में क्या होना चाहिए? पानी की तरह से फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब जैसी परिस्थितियां हो उसको उसी में ढल जाना है। पहली चीज, परिस्थितियां जैसी हैं उसी में ढल जाना है। अब जैसे इस समय है, कोरोना चल रहा है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब है, बच्चे भी कि एग्जाम पीछे हटा, फिर 13 को हुआ। तो हमें इन चीजों को, इन्हीं परिस्थितियों के हिसाब से ढल जाना है, कि जो परिस्थितियां हैं उन्हीं में आपको ढलना है, उन्हीं के हिसाब से आपको मेहनत करनी है, उसी के अकॉर्डिंग। अब जैसे हर बच्चे, हर जितने बच्चे हैं सारे बच्चे डिफरेंट होते हैं, हर बच्चे का माइंड सेट अलग होता है, हर बच्चे का ग्रेस्पिंग लेवल अलग होता है, हर बच्चे की घर की कंडीशंस अलग अलग होती है, माहौल अलग होता है, हर बच्चे के लिए परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। तो आप एक कॉमन कोई फॉर्मूला, एक कॉमन कोई सीक्वेंस, एक कॉमन कोई सिद्धांत सब बच्चों पे नहीं लग सकता, लेकिन कुछ जनरल बातें हैं उनको मैं आज डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहली बात, आपको परिस्थिति के अकॉर्डिंग ढल जाना है, जैसी परिस्थितियां अपने आप को उसमें ढालिएगा। और सेकेंड, हम कहते हैं आपको जो मेहनत करनी है 100% मेहनत करनी है, बहुत ईमानदारी से मेहनत करनी है। अब इन बातों को तो हम कह देते हैं, आप सुन लेते हो, बड़ी अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन 100% मेहनत और ईमानदारी के साथ मेहनत करोगे कैसे, इसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए सबसे पहली बात, आपका जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बहुत पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आपको चलना है। सेकेंड, कई बार होता क्या है कि हमारे अंदर थोड़ा सा रेजिडिटी, दृढ़ता आ जाती है, कई बार हमें गलत फहमी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा जून, बहुत गर्मी जब पड़ती है तो एक मिराज बनती है, मरीचिका, कि हमें लगता है कि आगे पानी भरा हुआ है कहीं, लेकिन वहां पहुंचते हैं तो पानी तो होता नहीं। सेम हमारे साथ होता है कि आप पिछले 3-4 महीने से लगातार लगे हुए, डिफरेंट आपने टेस्ट देने, बार बार सिलेबस को आप पढ़ चुके हैं, तो कई बार हमारे अंदर ये तो पढ़ा हुआ है, आता है, ये हमें लगता है। और जबकि एक्चुअल में होता क्या है, जब हम टेस्ट देते हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती, हम कर नहीं पाते, कई बार हम क्वेश्चन नहीं समझ पाते, कई बार टाइम लिमिट में नहीं कर पाते, तो ये गलतफहमी। तो पहले आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हमको आता है, ये मिराज नहीं बननी चाहिए। अगर आता है दोबारा, एक बार आप दोबारा फिर रिवाइज करिए, क्या टाइम हमारे पास है। अब आपको पहले पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको 1 घंटा अपने लिए निकालना है, खुद बैठिए और खुद को एनालाइज कीजिए, रेजोल्यूशन कीजिए कि आपने पीछे 3 महीने लगातार आप लगे रहे, भी हमको मालूम था अगर जुलाई में एग्जाम होगा, उस हिसाब से आपने फाइनल 100% अपनी प्रिपरेशन की, तो उसमें भी कहाँ गलतियां रही। अब ये कैसे एनालाइज होगा? जब आपने डिफरेंट कोचिंग के डिफरेंट ऑनलाइन टेस्ट दिए होंगे, एनटीए वाले टेस्ट दिए होंगे, तो उस पे आप बेस पे, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपने जो डिफरेंट टेस्ट दिए, तो सबसे पहले आप पता करिए कि तीनों सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में आपका स्कोर, सबसे पहले हम पता करेंगे सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में आपका स्कोर कम था। तो जिस सब्जेक्ट में स्कोर कम था, तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, उस सब्जेक्ट को आपको ज्यादा टाइम देना है, उसे ज्यादा पढ़ना है। एक, अब दूसरा पॉइंट, आप सब्जेक्ट के अंदर आ जाइए, जैसे हमने माना फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या बायो है, मतलब किसी सब्जेक्ट में आप कर रहे हो तो उस सब्जेक्ट में भी
किस टॉपिक के क्वेश्चंस आपके ज्यादा गलत हो रहे हैं, निगेटिव में जा रहे हैं। माना फिजिक्स का पेपर हुआ, आपने क्वेश्चन सोल्व किए, पता चला इलेक्ट्रो के क्वेश्चन बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो जिस टॉपिक के क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब उस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम है। तो अब आप जिस सब्जेक्ट में भी जो टॉपिक है आपका, तो पहले क्योंकि आप पूरा सिलेबस अब पढ़ चुके हैं, तो अब आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है। सेलेक्टिव मतलब जहां आपकी कमियां हैं वो दूर करनी है। तो सबसे पहले आपने जो टॉपिक में आप टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, जिस टॉपिक क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, उस टॉपिक को आप लीजिए, पहले उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़ने के बाद तब आप देखिए कि स्कोर पर आपका इंक्रीज किया या नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में 3 तरीके की दिक्कतें, प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं। पहला, स्टूडेंट्स क्या करता है कि वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाता है, वो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाता कि क्वेश्चंस में करना क्या है। इट मींस उसके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो उसे चैप्टर द्वारा अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तब टेस्ट में यही। सेकेंड, उसे फॉर्मूला मालूम है, क्वेश्चन समझ तो ले रहा है, लेकिन वो उस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर पा रहा, आंसर नहीं आ पा रहा है उसका। इट मींस उसको थ्योरी क्लियर है, बेसिक पता है, लेकिन वो एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है। जैसे कई बार थ्योरिकल सब्जेक्ट में हो जाता है, फिजिक्स में भी, बायो में, एनसीईआरटी पूरी हमने पढ़ ली, लाइन टू लाइन हमें लर्न है, लेकिन क्वेश्चंस को हम गड़बड़ कर जाते हैं, कंफ्यूज जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने थ्योरी तो पढ़ी, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 200-300 उस पर क्वेश्चंस लगाने चाहिए कि वो अप्लाई कैसे होना है। तो एप्लीकेशन, अगर आप फॉर्मूला याद है, क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं एग्जाम में, इट मींस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। थर्ड, कई बार होता है कि हम फॉर्मूला हमें याद है, क्वेश्चन हम कर भी पा रहे हैं, सिली मिस्टेक्स हो जा रही है, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जा रही है, या 1 मिनट में नहीं कर पा रहे, ज्यादा टाइम हमको लग रहा है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर सिली मिस्टेक्स हो रही है, तब आप कंसंट्रेट नहीं, 100% कंसंट्रेशन नहीं, आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट है, माइंड में प्रेशर है, आप कूल डाउन नहीं है, तब सिली मिस्टेक्स होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिली मिस्टेक्स के लिए जब आप एग्जाम में टेस्ट दे तो बड़ा कूल आपको रहना है। प्रैक्टिस टेस्ट हमारे चल रहे हैं एकदम कूल, और माइंड कंसंट्रेट रहना है। कंसंट्रेशन में क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को तो 3, क्योंकि वो 3 आवर्स का पेपर होता है, 3 घंटे का, तो 3 घंटे वो अटेंटिवली कंसंट्रेट करके बैठ ही नहीं सकते। 1 घंटे बैठे बोले साहब पानी पियाते हैं, 1 घंटे बैठे बोले गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया, ये गलत है। तो आपको कम से कम अभी से हैबिट बनानी है। हमारे पास 61 डेज हैं, तो अभी से आपको हैबिट बनानी है कि पूरे 24 आवर्स में कोई एक 3 घंटे की सिटिंग प्लान होना चाहिए, कि आप 3 घंटे पूरा अच्छे से बैठिए। मानिए हम एग्जाम देने जा रहे हैं, उस 3 घंटे आप बैठ के पढ़िए, बिना उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जब आप डेली 3 घंटे की आपकी सिटिंग प्लान होगा, तो आपकी बॉडी, आपका माइंड उसके अकॉर्डिंग ढल चुका होगा। फिर जब आप नीट में एग्जाम देंगे, तो आपको लगेगा 3 घंटे आप नॉर्मली बैठते हैं, तो बॉडी भी आपकी रिएक्ट नहीं करेगी, माइंड भी नहीं करेगा, और आप कंसंट्रेट बने रहेंगे, तो सिली मिस्टेक्स कम हो जाएंगी। एक हमारा पॉइंट ये हुआ कि आपको टेस्ट में कैसे इन चीजों से, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन चीजों से आपको अपने आप को एनालाइज करना है, हर बच्चे को, कि आप कहां गड़बड़ कर रहे हैं, क्या चीजें गड़बड़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि हम टेस्ट देते हैं, टेस्ट पे टेस्ट में लगे हुए, एक वीक में हमने 5-5, 6-6, 7-7 टेस्ट हम दे जा रहे हैं, लेकिन स्कोर बढ़ नहीं रहा है, तो उस टेस्ट का फिर कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए आप रुकिए, थोड़ा देखिए कि कहां गड़बड़ हो रही है, तब फिर आप दोबारा टेस्ट को कंटिन्यू कीजिए। तो वीक में कम से कम 2 टेस्ट आप दीजिए, चाहे एनटी के हों या अदर कोचिंग के हों, जैसे हम लोग कराते हैं आप उनको दे सकते हैं। ये चीज था, तो एक तो ये बेसिक बातें हुई जो हमको पता होनी चाहिए। अब बात आता है कि हमारे पास जो टोटल डेज हैं, अब 61 डेज हैं। आज हम देखें कल से 61 डेज हमारे पास हैं। तो अब आप बच्चे क्या करेंगे, बच्चे 61 डेज का शेड्यूल बनाएंगे। 61 डेज का 61 डेज का शेड्यूल नहीं बनाना है, हमें शेड्यूल बनाना है 50 डेज का। 11 डेज जो सितंबर होगा, 1 सितंबर टू 30, इनको छोड़ देना है, क्योंकि 50 डेज का जब आप शेड्यूल बनाएंगी, ऑटोमेटिकली 61 डेज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप डेली पढ़ेंगे। तो किसी दिन हो सकता है कि आपकी तबीयत ठीक ना हो, किसी दिन हो सकता है कि आपको बहुत अर्जेंट वर्क लग जाए, किसी दिन हो सकता है कि मन ना करे, तो कहीं ना कहीं इसलिए आप इतना गैप लेके चलिए कि आप वहां तक आ जाएंगे।
एकदम पैक शेड्यूल मत बनाइए। अब 50 डेज को आप, क्योंकि सारा सिलेबस आप पढ़ चुके हैं, पिछले 2-2.5 महीने से आप लगे हुए हैं, तमाम आपने टेस्ट दिए हैं, तो 50 डेज को ऐसे कन्वर्ट कीजिए। सबसे पहले जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनमें आप ज्यादा टाइम दीजिए, और जो टॉपिक बहुत अच्छे से आपको आते हैं उन टॉपिक को जस्ट रिवाइज कीजिए। इसको इस तरीके से करना है। यूनिट वाइज आप कर सकते हैं कि ये पहले एक यूनिट, इस यूनिट हमारी वीक है उसको करिए, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से पूरा आपको डिवाइड करना है। अब मैं बात करता हूं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में भाई जिनकी कैलकुलेशन पार्ट, मैथमेटिकल पार्ट अच्छा है तो उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से कुछ भी करें। कुछ बच्चों का मैथमेटिकल पार्ट वीक होता है, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो उनके लिए क्या है कि वो ऐसे टॉपिक फिजिक्स में लें कि जहां पर वो ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जहां कम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिक्स कम यूज होता है, ऐसे चैप्टर्स को ज्यादा अच्छे से करें। तो उसमें जैसे आप क्या चैप्टर ले सकते हैं, उसमें आप ले सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में मैक्सिमम चीजें थ्योरेटिकल है और मैथमेटिकल पार्ट कम यूज होता है। सेकेंड, आप ले सकते हैं हीट, आप ले सकते हैं वेव एंड लाइट, आप ले सकते हैं इलेक्ट्रो प्लस करंट। मॉडर्न, हीट, वेव, लाइट, इलेक्ट्रो प्लस करंट, इन टॉपिक को आप बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। आपने कहा सर इनको हम बहुत अच्छे से कर लेंगे, तो यहां से आप क्वेश्चंस को स्कोर कर लेंगे। प्लस जो आपके टॉपिक जैसे मैकेनिक्स वाला पार्ट है, भाई मैकेनिक्स वाला पार्ट आप जैसे अगर लगता है आपको थोड़ा आपका वीक है, उस पर थोड़ा बाद में ध्यान पे इनको अच्छे से कर लीजिए। फिर जो बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं लास्ट 10 ईयर्स में नीट में, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब जैसे फ्लूइड है, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनेमिक्स, तो उसमें डायनेमिक स्टैटिक की प्रॉब्लम थोड़ा सा कई बार घूम जाती है, लेकिन इलास्टिसिटी और सरफेस टेंशन थ्योरेटिकली जनरली रहता है, बहुत ज्यादा टिपिकल प्रॉब्लम आप इसको वहां पे दे सकते हैं, उस टॉपिक को यहां से ले सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है कि स्मार्ट स्टडी करनी है। तो इन 50 डेज को आप 61 नहीं 50 डेज, 61 अपने आप हो जाएंगे। इन 50 डेज को आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि आप कंप्लीट स्टडी कर पाए। ये एक शेड्यूल था, इस तरीके से पूरी एनर्जी के साथ आप पढ़िए, बहुत मेहनत के साथ पढ़िए और सोच बहुत पॉजिटिव रखिए। इस समय माइंड सेट में कोई भी निगेटिविटी ना आए, कैसी भी परिस्थितियां हों उसके अनुकूल आपको ढल जाना है, उन्हीं परिस्थितियों के हिसाब से काम करना है। कि अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, माइंड सेट एकदम कूल, तब आप बहुत अच्छा कर देंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। और वही है कि जब आप न्यूमेरिकल्स करें तो सिली मिस्टेक्स के लिए वही है कि आपने माना असाइनमेंट आप लगा रहे हैं 50 क्वेश्चंस का असाइनमेंट है, टारगेट बनाए कम से कम 10 क्वेश्चंस, तब तक मैं नहीं कर लूंगा, रेस्ट नहीं, 10 क्वेश्चन फटाफट कंसेंट्रेट के साथ पढ़ें और उसके बाद करें। सिली मिस्टेक कई बार इससे भी होती है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो इस तरीके से इन पॉइंट पे आपको अपने काम करना है। बाकी अगर आप, क्योंकि शेड्यूल सबका कॉमन नहीं हो सकता, हर बच्चे का डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब आप बाकी कैसे काम करते हैं, किसी को अगर शेड्यूल बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको पर डे, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, कम से कम 3 आवर्स मिनिमम आपको पर डे फिजिक्स पढ़नी है। 3 आवर्स इतना आपको करना है इन 51 डेज में। इस साथ यदि फिर भी किसी बच्चे को शेड्यूल बनाने में कोई प्रॉब्लम होगी, साहब मैं कैसे पढ़ाऊं, किस टाइम पे का फिजिक्स पढ़े, किस समय बायो पढ़े, किस समय केमिस्ट्री, कितने घंटे क्या, तो आप, मेरा फोन नंबर सब बच्चों के पास है, आप मुझे कॉल कर लीजिए। आप अपनी जो दिक्कतें हैं, जो परेशानी है, जो है, आप मुझे बताइए, मैं शेड्यूल बना के आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। तो जैसा भी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बहुत बेहतरीन बच्चे हैं, बहुत होनहार बच्चे हैं, आप सब अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करते आ रहे हो और अच्छा करोगे। और इस समय आपको एकदम फाइनल टच लेके चलना है कि अब फाइनल है, इस समय कोई मिस्टेक। अब कुछ बच्चे ये भी था, बोले साहब फोन कॉल्स आई, बोले साहब 13 सितंबर को होगा कि नहीं होगा, कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तब कैसे होगा। अरे भैया वो बात की बात है, नहीं हुआ तो क्या तुम्हारी पढ़ाई बेकार चली जाएगी? नहीं जाएगी। अगर तुमने इस बहाने में नहीं पढ़ा कि साहब मुश्किल है 13 को हो कि ना हो, अगर नहीं पढ़ा, हो गया तब, तो इसलिए हमें पॉजिटिव, यही पॉजिटिव सोचना, एग्जाम हो या ना हो, आगे कोरोना क्या होगा, वो सब बातें बात की हैं। आपका अभी टारगेट 13 सितंबर होना चाहिए,
तब तक आपको 100% फाइनल आपकी अपनी स्टडी कंप्लीट करनी चाहिए। उसके बाद की बात बाद में है। आपको 100% प्रिपेयर रहना है, तो यही है। बाकी आप अच्छा करिए, मेरी तरफ से यही है कि हैव अ ब्राइट फ्यूचर। आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, आप नीट में बहुत अच्छा स्कोर करें। ओके।